संजीवनी की नेक्स्ट एपिसोड काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग और धमाकेदार होने वाली है, जहां बानो का भाई सेराब खान सरबुलंद पर प्रेशर डालता है और कहता है कि वो इस अनजान लड़की रबिया को वापस छोड़कर आए, जहां से वो इसे लेकर आया है उसे वहीं पर छोड़कर आए। वो इस पर तरह तरह के इल्जाम लगाने लग जाता है कि इस लड़की का इसके साथ कोई ना कोई चक्कर चल रहा है। इसी वजह से सरबुलंद बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है। मजबूरन इसे फैसला करना पड़ता है कि रबिया से निकाह करेगा ताकि सबका मुंह बंद हो सके। सबसे पहले वो भानो के पास जाता है और उसे कहता है, मुझे माफ कर देना, मैं तुम्हारी मोहब्बत में बेवफाई कर रहा हूँ, पर मैं क्या करूँ, मैं बहुत मजबूर हूँ। मेरे भाई ने मुझे बहुत ज्यादा मजबूर कर दिया है और अब मेरे पास इसके अलावा और कोई हल नहीं है कि मैं उससे शादी कर लूं। लोग मुझ पर तरह तरह की बातें कर रहे हैं। ये बातें सुनकर बानो की तो जैसे दुनिया ही टूट जाती है, उसके पैरों तले जैसे जमीन ही निकल जाती है। वो कहती है, सरबुलंद मेरी खातिर ये सब कुछ बर्दाश्त कर लो। लेकिन सरबुलंद कहता है कि मैं सरदार हूँ, मुझे दुनिया का सामना करना होता है, मुझे माफ कर देना। इसके बाद सरबुलंद रबिया के पास जाता है इसे मनाने के लिए, ताकि वो इससे शादी के लिए मान जाए और इसकी इज्जत बच जाए और इससे निकाह कर ले। ये बात सुनकर रबिया परेशान हो जाती है। सरबुलंद कहता है, जब निकाह होगा फिर वो जिससे मर्जी घर में रहे, इसे कोई भी कुछ नहीं कहेगा। दूसरी तरफ बानो बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है और अपने भाई सेराब खान के पास जाती है और जाते ही इस पर गुस्से से बोलती है, अगर आज सरबुलंद इस लड़की से निकाह करने जा रहा है तो सिर्फ और सिर्फ आपकी वजह से, आपका ही कसूर है। मुझे सब पता है इस लड़की के बैकग्राउंड के बारे में, लेकिन आपने ये अच्छा नहीं किया, आप मेरी मोहब्बत के दुश्मन निकले। मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी, मैं आपको कभी भी माफ नहीं करूंगी। ये बात सुनकर सेराब खान काफी ज्यादा परेशान हो जाता है और दिल ही दिल में सोचने लगता है कि वो इस लड़की को कैसे रास्ते से हटा। सेराब खान सोचता है, इस लड़की को अब मुझे रास्ते से हटाना ही होगा, क्योंकि ये मेरी बहन के रास्ते का कांटा बन गई ही है। सेराब खान चुपके से रबिया के कमरे में जाता है ताकि कोई इसे देख ना ले। रबिया इसे देखकर घबरा जाती है। सेराब खान कहता है, मैं सिर्फ बात करने आया हूँ। रबिया कहती है कि इसका कोई ऐसा वैसा चक्कर नहीं है, इसे छोड़ दिया जाए, वो यहाँ से चली जाएगी। सेराब खान कहता है, जो भी हो जाए, अगर तुमने सरबुलंद से निकाह किया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। रबिया कहती है, मुझे यहाँ से जाना है, मैं यहाँ नहीं रहना चाहती, मुझे बस इस हवेली से निकाल दो, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। दूसरी तरफ जाफरान खान तो सीम को वापस अपने पास बुलाता है। जाफरान खान सरबुलंद के खिलाफ एक ऐसी चाल चलने जा रहा होता है जिसकी वजह से सरबुलंद की सारी सरदारी खत्म होने वाली होती है। लेकिन जाफरान खान के इस प्लान को पहले ही खबर मिल जाती है कि वापस आते ही इसे अनजान लड़की सरबुलंद के अपने साथ हवेली में लेकर बैठ जाता है। तो सीम समझ जाता है कि वो अपने साथ रबिया को लेकर आया है। वो ये बात बर्दाश्त नहीं कर पाता और प्लान बनाने लगता है और इसके दोस्त काफी ज्यादा परेशान हो जाते हैं। इसके दोस्त सारी बात जाफरान खान को बता देते हैं कि तोसीम इस लड़की से की मोहब्बत में अंधा हो चुका है और अब इसे पता चल गया है कि वो लड़की सरबुलंद के पास है, वो जरूर कुछ ना कुछ करेगा, तो सीम को रोको। लेकिन जब जाफरान खान तो सीम को रोकने के लिए जाता है तो वो देखता है कि वो अपनी जगह पर होता ही नहीं है। ये देखकर जाफरान काफी ज्यादा घबरा जाता है और परेशान हो जाता है। वो अपने दोस्तों को इसके पीछे भेजता है कि जाकर इसे रोको, वरना मेरे सारे प्लान पर पानी फिर जाएगा। लेकिन तो सीम के दोस्त हाथ खड़े कर देते हैं। वो कहते हैं, हमने पिछले दिनों में बहुत मुश्किल से तो सीम पर कंट्रोल किया है, अब हम इसके पीछे मौत के मुंह में नहीं जाएंगे, वो हमारी बात नहीं मानता। जाफरान खान मजबूर होकर कहता है, ठीक है, जो कुछ होता है तो सीम के साथ होने दो, मुझे कोई और चाल चलनी होगी। दूसरी तरफ सरबुलंद खान का आदमी जब पहरा दे रहा होता है तो उसकी नजर अचानक रबिया पर पड़ती है। वो वहां भाग रही होती है। वो तुरंत इसे पकड़ने के लिए इसके पीछे जाता है तो सीम सामने से आ रहा होता है। वहां रबिया को अकेले देखकर खुश हो जाता है और फौरन इसे पकड़ लेता है। जैसे ही वो रबिया को पकड़ता है, ऊपर से सरबुलंद के आदमी आ जाते हैं। उसी वक्त तो सीम को भी पकड़ लेते हैं, साथ में रबिया को।
और दोनों को हवेली ले आते हैं। सरबुलंद रबिया से पूछता है आखिर तुम क्यों गई। रबिया इसे बताती है वो सराब खान के कहने पर गई थी और जो कुछ मद्दासर के पास साथ हुआ इस सब के पीछे यही लड़का है जिसने मुझे पकड़ा था। ये मेरे पीछे यहाँ तक आ गया, इसलिए अब ये मेरी जान ही नहीं छोड़ रहा। सो नाज़रीन, आप लोगों की इस ड्रामे के बारे में क्या राय है कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें।